नमस्कार दोस्तों, आज अपने भी 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन करना है। 8 नंबर तक अपने पहले कर चुके हैं, अब 9 नंबर भी। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, ए बी और सी, इसका बी कोण समकोण है भी। और दूसरा हमें दिया हुआ यदि tan ए बराबर, और दूसरा हमें गिवन है tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब उसमें पहला है sin ए cos सी प्लस cos ए इंटू sin सी, वो अपने जब करेंगे तब देख लेंगे। पहला किसका मान ज्ञात करना है भी? यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 9 आंसर नंबर फर्स्ट नंबर लगा के फिर आंसर लिखना होता है। अब इसमें भी सबसे पहले तो अपने क्या करें भी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का होना जरूरी है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालते हैं। tan ए बराबर 1/√3 और लाल बटा कक्का से क्या होता है भी? लंब बटा में आधार। अब यहां से क्या होगा भाई, तुलना जब अपने करेंगे भी, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करने पर भी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंब बराबर 1 आधार बराबर √3 और करण है वो हमें क्या है ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो अपने किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? काल करण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी। अब करण कितना है? करण हमें ज्ञात करना है भाई, और आधार √3 की स्क्वायर भी प्लस 1 की स्क्वायर भी। अब √3 की स्क्वायर, अंडर की स्क्वायर अंडर कर जाएंगे भी, ये 3 आ गया, और 1 की स्क्वायर 1 होती है भी, और ये हो गया करण की स्क्वायर। 3 और 1 कितने हो गए? 4। जब जब स्क्वायर हटा है तब अंडर लगता है भी। 4 का अंडर प्लस माइनस 2 होता है, परंतु भुजा सदैव क्या होती है भी? भुजा सदैव धनात्मक होती है। भुजा सदैव धनात्मक होगी तो करण बराबर क्या आ गया भी? 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर, जो भी दिया होगा। अब लंब करण और आधार तीनों ही आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है भी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है sin ए cos सी इंटू cos सी प्लस cos ए इंटू sin सी, ये ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए अपने पहले sin ए cos सी इन सब के क्या है मान निकाल लेते हैं। इनके मान है वो क्या क्या होंगे भी, ये हमें ज्ञात करना है भी, ये जो अभी लिखा हुआ थोड़ी देर पहले। अब अपने क्या है sin ए का मान निकालो। sin ए ये कोण बन गया भाई। अब कोण बराबर नहीं, sin बराबर क्या होता है? लंब बटा में करण। अब इसमें क्या है भी? ये वाली भुजा तो करण है, 2 आ गई भी, ये वाली भुजा क्या है? अब यहां पर क्या दिया हुआ? tan ए बराबर 1/√3 भी। तो कोण ये मान रहे हैं, तब अपना क्या है भी? ये आधार बनेगा, यानी कोण के साथ वाली भुजा ये आधार बन गई भी, और ये क्या बनेगा? लंब बन जाएगा। अब sin ए बराबर लंब बटा में करण। अब कोण ए के लिए लंब देखो कौन बन रहा है भाई? 1 बन रहा है, और करण 1/2 है। दूसरा अपने उसमें क्या चाहिए भी? cos सी। अब की बार कोण किसको मानना है भाई? cos को। इसको जब अपने थीटा लेट करते हैं कोण, तो क्या है? लंब ये बन जाता है, आधार ये बन जाएगा, करण ये बन जाएगा। cos सी बराबर क्या होता है? आधार बटा में करण। आधार कितना बनेगा भाई? 1, और करण कितना है भाई? 2।
अब दूसरा वे तीसरा सॉरी कोस ए, यानी कोण हम वापस इसको मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है तो कोण इसको मानते हैं। अब इसके लिए क्या होगा भाई, आधार कौन बन रहा है भाई, होता तो आधार बटा करण ही है। आधार इसके लिए देखो, इस कोण के लिए आधार ये है भाई √3 और करण क्या है भाई 2 है ही। और उसके बाद में भी 4 नंबर बात हमें साइन सी ज्ञात करना है। अब पुनः कोण ये हो जाएगा कि साइन सी बराबर लंब बटा करण। अब कोण सी के लिए ध्यानपूर्वक देखो कि लंब कौन बन रहा है √3, करण क्या बन रहा है 2 भी, तो ये हो गया √3 बटा में 2। अब हमें क्या है भी ज्ञात क्या करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये ज्ञात करना है। तो अभी साइन ए का मान कितना आ गया अभी 1/2 इंटू कोस सी का मान कितना आ गया 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना आ गया √3/2, साइन सी का मान √3/2। ये डॉट का मतलब होता है इंटू, एक का 1 से इंटू हुआ 1, 2 का 2 से हुआ 4। अब प्लस √3 का √3 से गुणा होगा तो क्या होगा भाई 3 हट गया और 2 दूनी कितने हो गए 4। अब 4 और 4 का क्या लो भाई एलसीएम, तो 4 आ गया भाई। अब जब एलसीएम ये सेम आ रहा हो हर दोनों भी, तब ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ देते हैं भाई, अदरवाइज एलसीएम लेके 1 1 में 1 3 1 में 3 यही हो जाएगा। अब क्या होगा 4 3 और 1 4, 4/4 कितना आ गया ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो भी हमें ज्ञात करना है अभी, तो दूसरा पॉइंट आप लोग अपने आप फाइंड कर सकते हो अभी, और वो है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब ये मान अपने ज्ञात किए हुए भी, आप लोग यहां से कोस ए का मान रखना, फिर कोस सी का रख देना भी, माइनस साइन ए का मान साइन सी का, उसको फिर आगे हल कर लेना, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया सर। यस सर। अब इसके बाद में इसके आगे वाला प्रश्न भी, अब आगे वाले प्रश्न में दिए अभी प्रश्न नंबर 10 भी। अब 10 में क्या है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है। एक त्रिभुज है भाई पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है समकोण है, तो क्यू को समकोण की स्थिति पर रखना है। और दूसरा हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो भुजा है वो दी हुई है भी 5 सेंटीमीटर। पी क्यू भुजा कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर है भी। तो अपने क्या ज्ञात करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। अब एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू कोण समकोण है, यानी क्यू 90, क्यू जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। पी क्यू भुजा है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है पी आर यानी ये करण और क्यू आर ये इन दोनों का जोड़ कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। अब साइन पी क्या होता है लंब बटा करण भी, यानी इसके लिए भी अपने क्या है पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए भी। अब जब इसकी तीनों भुजाएं चाहिए भी, अपने पास तो केवल एक ही भुजा है, पहले अपने क्या करेंगे इसकी तीनों भुजाएं निकालनी है। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए या तो अपने क्या है भाई माना क्यू आर भुजा या पी आर भुजा, आपकी मर्जी है आप किसको एक्स मानते हो। मैंने क्यू आर भुजा को क्या मान लिया भाई एक्स
x मान लिया। अब दूसरा भी, ये जो भुजा होगी भी, अब ये देखो इन दोनों का जोड़ है वो 25 है। अगर ये 7 हो जाती तो ये कितनी हो जाती? 18 भी। अब ये x है तो ये क्या हो जाएगी? 25 माइनस x सेंटीमीटर। इसको अपने x सेंटीमीटर मान लिया। अब क्या होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। ये अपने प्रश्नानुसार दिया हुआ है भी, अगर ये 10 होती तो ये क्या हो जाती? 15। उसी प्रकार ये x है तो 25 माइनस x हो जाएगी। अब अपने पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है क्या होती है अभी? काल यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। काल की स्पेलिंग लिखें तो KALB। अब कर्ण कितना है अभी? 25 माइनस x की होल स्क्वायर बराबर, इसको अपने कितना मान लिया अभी? x। आधार कितना है? x भी, x की स्क्वायर। और लंब कितना है अभी? 5, तो 5 की स्क्वायर। अब उसके बाद में भी इसको हल करो। 25 माइनस x की स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले से ओपन होगा भाई? a माइनस b की होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका सूत्र है सर्वसमीकरण का बीजगणितीय। अब यहां पर a की जगह पर 25 आ रहा है तो 25 की स्क्वायर, थोड़ा इधर साइड में लिखो, 25 की स्क्वायर प्लस b की जगह x आ रहा है, x की स्क्वायर माइनस 2 a की जगह, बीच में कुछ नहीं लगा तो इंटू लगा होता है, ये फॉर्मूले वाला 2, फिर a कितना है अभी? 25, x b की जगह x आ रहा है और बराबर x स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 25 भी। अब इधर भी प्लस का एक x स्क्वायर है अभी और इधर भी प्लस का एक x स्क्वायर है, कुछ नहीं लगा, प्लस और सबका मालिक एक होता ही है अभी। ये डाटा क्या हो रहा है? मैच, डाटा मैच होते देरी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में भी 25 की स्क्वायर, 25 को 25 से इंटू किया 625 माइनस 2 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 गुना 50x भी बराबर कितना आ गया? 25। अब यहां से भी इसका क्या कर दिया? पक्षांतरण, माइनस के 50x बराबर 25 प्लस का 625 उधर जाके माइनस का 625, अब माइनस का 50x, 25 माइनस 625 भी। अब ये प्लस का 25 है माइनस का 625। जब जोड़ घटाव कर रहे हैं तब एक बात ध्यान रखनी है, जब निशान अलग अलग आए तो होता तो घटाव है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए, कितने आगे? 600, पर निशान किसका आएगा अभी? जो संख्या बड़ी होती है, यानी बड़ी कौन सी है? माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का भी। अब यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो ये ध्यान रखना है, जब जोड़ घटाव में निशान अलग अलग आ जाए, एक प्लस का एक माइनस का, तो होता तो घटाव है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी पर निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, यानी जो जीता वही सिकंदर। अब माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल भी। x बराबर 600, ये 50 इंटू में इधर आगे अपॉन में, इधर गुणा में इधर आएगा बराबर से तो भाग में, 0 से 0 कट गया भी। अब x बराबर 60 बटा में 5, 60 में 5 का भाग दिया 12, ये कितना आ गया? x बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको अंडर कस्टडी ले लो भाई। अब उसके बाद में भी x का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। x क्या है? चौवार भुजा 12 सेंटीमीटर। तो अपने ये वाली जो भुजा है PR भी, भुजा PR वो क्या हो जाएगी? 25 माइनस x है भी, और 25 माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 भी। तो ये PR जो है वो कितना आ गया अभी? 25 में से 12 गए 13 सेंटीमीटर। अब अपने पास क्या है? तीनों ही भुजाएं हैं, QR भुजा भी है, PR भुजा भी है और PQ भुजा भी है। अब अपने देख लो ध्यानपूर्वक कि हमें क्या ज्ञात करना है। पहला हमें ज्ञात करना है अभी साइन P।
साइन पी यानी कोण किसको मानना है, इसको भी, ठीक है। अब कोण जब इसको मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो लंब और आधार किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पर आप ये सोचो कि सर आपने यहाँ पर आधार x को मान रखा है, पाइथागोरस प्रमेय में कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। पर जब अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, साइन कोस टेन लिख रहे हैं, तब अपने देखो भी कि कोण कौन सा है, फिर कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी। तो साइन पी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना बन रहा है अभी, लंब बनेगा ये जो क्यू और भुजा है, और कर्ण बन जाएगी 25 माइनस एक्स वाली भुजा ये भी। तो लंब कितना है अपने यहाँ पर, लंब लिख लो पहले आप इसको, ये तो बनेगा क्यू और भुजा भी, और ये जो भुजा बनेगी वो पी आर। यहाँ से साइन पी, क्यू आर कितना है हमारे पास भी, ये रहा क्यू आर 12 सेंटीमीटर भी, और पी आर भुजा कितनी आई अभी 13। साइन पी अपॉन में साइन पी का जो मान हो गया 12/13। इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, कोस पी का मान निकालेंगे आधार बटा कर्ण से। आधार बन गया 5 भी, कर्ण बन जाएगा 13, यानी कोस पी बराबर 5/13। ये हमारा क्या हो गया आंसर भी। उसके बाद में tan p, अब tan p जो होगा वो हो जाएगा लंब बटा में आधार भी। अब आप देख लो इसमें लंब कौन बन रहा है, सामने वाली भुजा वो 12 सेंटीमीटर आ गई है अभी, और आधार कितना है अभी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 बटा में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भी अब प्रश्न नंबर 10 तक ही है, इसमें मेन भी आने वाला। प्रश्न नंबर 11 ट्रू और फॉल्स वाला है, उसको अपने देखते हैं भी। ये हो गया सर, यस सर। अब इसमें अपने एक ही बात ज्यादातर ये सीखी है भी कि पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में तीनों भुजाएं निकालेंगे। उसकी सबसे पहला काम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजाएं निकालनी है, फिर हमें लाल बटा कक्का याद होना चाहिए। और उसमें भी अपने ये ध्यान रखना है कि कोण किसको मानते हैं, फिर कोण के आधार पर लंब और कर्ण हो जाएंगे, और नहीं सॉरी लंब और आधार भी। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोण कौन सा लिया जा रहा है, और फिर ये लंब और आधार कौन से बनेंगे। ये हो जाएगा सर। अब प्रश्न नंबर 11 डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने शब्दों में उत्तर भी देना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला tan a का मान यानी tan थीटा हो सकता है, a b c, यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये इसकी बात सही है? ये दिया हुआ। अब इसके लिए हमने क्या किया भाई, त्रिकोणमितीय सारणी जो बनाई है उसमें tan वाली जो लाइन है उसको आप थोड़ा याद करो। तो tan वाली लाइन ये होगी भी, पहला मान 0 आ रहा होगा, दूसरा 1/√3, 30 पर 45 पर 1 आ रहा होगा, फिर √3 या फिर √3 को 1.73 भी, और फिर इंफिनिटिव अनंत आ रहा है। अब इसमें तो अपने देखा भाई कि क्या है, जो 1 से बड़ा भी हो सकता है भी ये, तो क्या है ये कथन हमारा असत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। और इसका जो कारण होगा भी, कारण ये हो जाएगा 10 अपने कितना भी रखे भी, ये एबीसी त्रिभुज मैंने बना लिया, यहाँ पर सी दे दिए, यहाँ पर ए भी। अब ये वाली भुजा क्या है, लंब और आधार बन गए भी। अब लंब और आधार कोई से भी हो सकते हैं भी, वो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर लंब बटा में आधार। अब लंब बड़ा भी हो सकता है,
आधार छोटा भी हो सकता है भी, लंब बहुत बड़ा हो जाए, आधार क्या है बहुत छोटा हो जाए भी, तो ये इसका क्या हो जाएगा कारण हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में ये मेन सीधा डायरेक्ट रीजन है इसका, समकोण त्रिभुज में लंब जो है वो क्या हो सकता है, आधार से अधिक हो सकता है, आधार से अधिक हो सकता है, ये इसका मेन कारण हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करवाई तब बताया था कि साइन ए का मान साइन 0 का 0 कैसे, 30 का 1/2 कैसे, इस टाइप से आपको बताई हुई है। अब दूसरा जो प्रश्न है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है भी। दूसरा है भी कोण ए के लिए भी कोई सा भी मान हो, उसके लिए अपने क्या है भी sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये अपने देखना 12/5 भाग दिया यानी 2.4, यानी sec a का मान 2.4 हो सकता है या नहीं। तो sec वाली लाइन याद करो भी, sec वाली लाइन cos की जस्ट अपोजिट करके बनाई थी मैंने। sec 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 होती है, 30 की वैल्यू 2/√3, इसकी √2, इसकी क्या है 2 और इसकी इंफिनिटी भी। तो अब देखो 2 से अनंत तक जाएंगे तब 2.4 कहीं ना कहीं आएंगे भी, तो क्या है ये सत्य है, ये क्या हो जाएगा सत्य है। अब इसका जो कारण है वो लंब और आधार समकोण त्रिभुज में ऐसे करके दिया जाता है भी, यहां पर ये भुजा आधार बनती है, ये लंब और ये कर्ण है। अब कर्ण आपको पता है हमेशा क्या रहता है बड़ा रहता है भी, तो sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण क्या होता है बड़ा, यानी 10 20 25 होगा और ये 2 होगा। तो आप बड़ी संख्या में छोटी का भाग दो, हमेशा उत्तर 1 से बड़ा आता है, ठीक है। तो sec a के किसी मान के लिए ये भी हो सकता है और 2 और अनंत के इंफिनिटी के बीच में आएगा। और कारण इसका ये लिख सकते हो आप लोग कि समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण सदैव आधार से क्या होता है, सदैव आधार से बड़ा होता है। बड़ा होता है तो किसी एक विशेष कंडीशन में 2.4 भी आ सकता है, यहाँ 12/5 भी हो सकता है। अब तीसरा भी cos a, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये सही है cos a भी। ये जो कोण a होता है, ये जो कोसाइन है, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म यानी इनका छोटा नाम है, इनके जो पूरे नाम है वो हो जाएगा कोसेंट भी, ठीक है। साइन वाले का साइनेंट है साइड तक भी, टेन का टेंजेंट हो जाएगा, इस प्रकार से ये नाम बने हुए हैं। तो ये जो इनके 6 भाइयों की फुल फॉर्म है इधर वो विस्तार रूप से बाद में लिखवा देंगे, और इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये होती है, यानी ये संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य है, ये कथन क्या हो जाएगा सत्य है। और इसके कारण में अपने ये लिख सकते हैं कि इनका जो सारा फिजिकली मीन होता है वो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये लिख देंगे। अब उसके बाद में कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं रॉन्ग है ये तो सत्य है। 4 नंबर कोट ए जो है वो क्या होता है कोट और ए का गुणा होता है, नहीं ये क्या है भी असत्य, ये क्या है असत्य। और कारण यही है कि इसमें ये तो कोट तो क्या है भी, कोट फलन को प्रदर्शित करता है किस प्रकार हल होगा, और ए किसको भी, ए
कोण को प्रदर्शित करता है, और ये इनका गुणा नहीं होता, यहाँ से इनका कोई फिक्स वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे देखो कोट 45 है, ऐसे थोड़ी हमने कोट और 45 को गुणा किए, कोट 45 की वैल्यू फिक्स की हुई 1। अब उसके बाद में भी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है अभी, ये है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 यानी 1.33। क्या साइन का मान 1 से बड़ा हो सकता है? उसके लिए अपने टेबल याद करो भी। टेबल जब याद की भी तब साइन वाली लाइन 0, 1/2, 1/√2, फिर अंडर रूट 3/2 और फिर क्या आ गया अभी 1। अब देखो साइन में मैक्सिमम मान कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। ये जो कथन है वो क्या हो गया? असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा अभी? असत्य। और इसका जो कारण है, इसके कारण में क्या लिखना है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या होता है? कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, बड़ी यानी ये हमेशा बड़ी रहेगी, जैसे 20 है। लंब इससे सदैव छोटा रहेगा, छोटा 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 भी नहीं बनेगा। ठीक है, विशेष स्थिति में बनेगा 20, तब सिद्धांतों का प्रयोग होता है। अब उतना आपने जाना नहीं अभी। ये इससे छोटा 10 मान लिया मैंने, तो ये क्या हो गया 1/2 यानी 0.5 भी। ठीक है, इससे आप कितना भी करो, ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, और जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे उत्तर 1 से छोटा आएगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखना है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण सदैव लंब से क्या होता है? सदैव लंब से बड़ा होता है या फिर अधिक होता है? बड़ा होता है। ये इसका कारण हो जाएगा। अब पेपर में ये बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी पूछे जाएं तो आप इनको कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही भी। ये एक्सरसाइज अपनी क्या है, कंप्लीट हो गई। ये आ गया सर समझ में? यस सर। अब उसके बाद में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये मुझे बता रहे थे कि सर कई बार वो थोड़ी लाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार किसी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सब चीज़ को आप नेगलेक्ट करो। आप यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं और हमें कितना सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ आप देखो। अदरवाइज चीज़ों को देखेंगे तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। एक बार क्या है भी, एक आश्रम में 3 शिष्यों की शिक्षा है वो कंप्लीट हो गई। जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हुई तो जिस दिन उन्होंने जाना था उससे एक दिन पहले वो अपने सर के पास आए, गुरु के पास आए, और तब उनके सर ने उन्हें कुछ समझाया और कहा कि सुबह जब आप जाओ अपने अपने घर के लिए तब मेरे से मिलकर जाना भी। अब उसमें से भी अब तीनों शिष्य ने सर की बात सुनी और चले गए भी। और सुबह जब घर को जाने के लिए तैयार हुए तब तीनों शिष्यों ने क्या किया भी, अपना अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गए। और उन्हें बात याद थी कि हमें सर से मिलकर जाना है भी। तो सर से जब मिलने के लिए गए तो सर ने उन्हें क्या है भी, एक थैला बना के रखा हुआ था अपने पास में, या फिर जिसको पिछले अपने पुराने टाइम की बात करें तो पोटली कहते थे। अब उसमें भी 3 थैले सर ने बना के रखे हुए थे, और तीनों ही थैले उसने क्या किया भी, एक थैला सबको दे दिया और कहा कि इस थैले का यूज आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो उनमें तीनों शिष्यों ने अपना अपना जो थैला है वो उठाया और घर की ओर रवाना हो गए, या फिर पोटली थी वो उठाई और घर की ओर रवाना हो गए। अब सुबह जब चले भी, कुछ देर चलने के बाद में धूप बढ़ गई भी और दोपहर हो गई। दोपहर हुई तब पहला जो शिष्य था वो विद्वान था भी, और उसने आराम करने की सोची। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने
आराम किया कुछ देर और उसने सोचा कि सर ने हमें पोटली दी है, पोटली में देखते हैं खोल कर क्या है। सर ने कहा था कोई काम की चीज है। तो उसने जैसे ही पोटली खोली भी तो उस पोटली में या उस थैले में क्या थे, चने थे भी। फिर वो विद्वान तो था, उसने डबल माइंड लगाया कि हाँ, सर ने सोचा शायद मुझे दोपहर में जब जाएंगे तब भूख लगेगी और तब मुझे ये अपने खा सकते हैं जिससे भूख शांत हो जाएगी। तो उसने क्या किया, आधे चने इधर उधर बिखेर दिए, आधे खा लिए, यानी अपने थैले को वहीं पर ओवर कर दिया भी। उसके बाद में जो बी नंबर वाला था भी, उसने भी सोचा कि इसको चलो इवनिंग में जाके घर पे जाके अपने देखते हैं क्या इसका करना है। अब दूसरे शीशे ने भी जैसे शाम हुई घर पहुंचे भी तो घर पे जाके उसने देखा कि हाँ, पोटली खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। जैसे ही पोटली खोली उसमें भी चने थे भी। अब उसने विद्वान वो भी था भी, उसने भी दिमाग लगाया कि सर ने सोचा शायद घर पे जाके अपने किसकी सब्जी या दाल बनाएंगे, तो उसके लिए सर ने चने दे दिए कि शाम तक जाएंगे, थक जाएंगे, तब ये चने की सब्जी बना लेंगे। अब तो दूसरे शीशे ने क्या किया, चनों की दाल बनाई और उसको खा लिया और 2-3 दिनों में उसने भी चनों का दी एंड कर दिया। अब तीसरा जो शीशे था वो नॉर्मल था, उसने कहा था, उसने सर की बात याद की कि हमें तो इन चनों का यूज करना है और इनका यूज अपने आगे कैसे कर सकते हैं। सर ने हमें कहा था कि ये चने बहुत यूजफुल हैं, इनको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो उसने क्या किया, उस टाइम जो चने की बिजाई होती है उसका टाइम चल रहा था। अब उन चनों को उसने क्या किया भी, अपने खेत में जहां पर भी खेत में उन चनों को बिजाई कर दी और उन चनों से आगे अच्छी फसल हुई और अच्छा वो एक दिन धनवान व्यक्ति बन गया। अब तीनों ही शिष्यों ने उन्हीं चनों का भी, उनके सर ने उन्हें बराबर पोटली दी थी, लेकिन किसी ने क्या किया भी उन चनों का, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ सिस्टम ऐसा ही है भी अपने। अब सभी जो पढ़ाने वाले सर हैं या कोई से भी अपने जो बड़े भैया होते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि हम बढ़िया चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए भी, बढ़िया से समझा पाए। बाकी ग्रहण करने वाले पर होता है खुद कि वो इन चनों का उपयोग है कैसे करता है। ज़्यादा विद्वान है वो तो इन चनों को भी अपने रास्ते में ही ओवर करना चाहते हैं, और जो नॉर्मल सामान्य स्तर के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता है कि हमें पढ़ना है, अदरवाइज चीज़ों को वो देखता नहीं है, वो क्या करेगा भी, इन चनों को अपने खेत में लगाएगा और उनका उपयोग हमेशा के लिए करता रहेगा। आज के लिए इतना ही भी, बाकी अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। हो गया।